क्रिकेट के दीवानों पर बिजलियां, इंग्लैंड का भी दौरा पाकिस्तान से इनकार। न्यूजीलैंड को जारी नाम निहाद अलर्ट को जवाब बनाकर पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। पीसीबी को फैसले से आगाह कर दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। सिक्योरिटी खदशात की बिना पर टीमें नहीं भिजवा सकते। पाकिस्तान और इंग्लैंड में 2 T20 मैचेस की सीरीज अगले माह होना थी। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट ने खवातीन की टीम को भी भेजने से इनकार कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम के सियासी मकासद से इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। शेख रशीद कहते हैं घबराने वाली कोई बात नहीं, इंग्लैंड की टीम को पाकिस्तान जरूर आना चाहिए। कीवी टीम के जाने का इल्जाम हम पर लगाया जा रहा है। अपोजिशन इस काम में पेश है। हिज़्ब इख्तिलाफ शीशे के घर में बैठकर पत्थर न मारे। जो सलूक किया जा रहा है हम उसके मुस्तहिक नहीं। न्यूजीलैंड में उतनी फौज नहीं जितनी हमने इनको सिक्योरिटी दी। जिस ईमेल की बात हो रही थी वो तो बाद में आई। हमें किसी से कुछ जानने की जरूरत नहीं। वाई उस वक्त कहाँ थी जब न्यूजीलैंड टीम प्रैक्टिस कर रही थी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन ने दौरे की मनसूखी को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, मुझे ज्यादा तफसीलात का पता नहीं, ये सब अचानक हुआ। हुकूमत ने फैसला खिलाड़ियों के लिए ही किया है। पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत पसंद किया जाता है। अंदाजा है पाकिस्तान के लोगों को दौरे की मनसूखी से मायूसी हुई है। ये सब क्रिकेट खेलने के लिए तैयार थे। इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए पाकिस्तान ने बेपनाह इकदाम किए। उम्मीद करता हूँ कि वहाँ मजीद क्रिकेट होगी। वुज़रा की चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर फिर सियासी गोलाबारी। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जामात की बौछार, सवालात के जवाब देने का चैलेंज। आजम सवाती कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर कैसे हुआ, राज ही रहने दें। पता था कि आप बड़े मियाँ के हाथ की घड़ी और छोटे मियाँ की छड़ी हैं। रोक सको तो रोक लो, हम सीसा फैलाई दीवार की तरह खड़े हैं। मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। सिकंदर सुल्तान साहब, हारता वो है जो हार मानकर मैदान से भागता है। ऑपोजिशन की ज़बान बोलना बंद करें। बाबर अवान ने कहा, इलेक्शन इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। ऑपोजिशन और उनका नुमाइंदा जवाबदेह है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से ऑपोजिशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्यों खौफजदा हैं? अब ये मामला कौमी असम्बली में लेकर जाएंगे। वजीर आजम को क्या तहाइफ मिले हम नहीं बताएंगे। वफाकी हुकूमत ने इमरान खान को बतौर वजीर आजम मिलने वाले तहाइफ को क्लासिफाइड करार दे दिया। काबीना डिवीजन ने शहरी को वजीर आजम इमरान खान के तहाइफ की तफसीलात देने का इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। काबीना डिवीजन ने दायर दरख्वास्त में कहा, सरबराहान मुमलिकत के दरमियान तहाइफ का तबादला बैन अल रियासती ताल्लुकात का अक्कास होता है। ऐसे तहाइफ की तफसील के इजरा से मीडिया हाइप और गैर जरूरी खबरें फैलेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन और शहरी इब्रार खालिद को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब कर लिया। हुकूमत को हर मामले पर ऑपोजिशन से मुशावरत करना ही पड़ेगी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं चेयरमैन नैब के लिए मुशावरत आईनी तकाजा है। जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हुई तो अदालत जाएंगे। हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए मनमानी नहीं कर सकती। चेयरमैन नैब को हुकूमती करप्शन नजर नहीं आती। वजीर आजम ने आज तक अवाम की बात नहीं की। इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ यह है कि जो बाइडन फ़ोन नहीं करता। हुकूमत अफगानिस्तान से मुतालिक पॉलिसी पार्लियामेंट में लाए। सब जानते हैं मुल्क में चलने वाले मंसूबे नून लीग के हैं। ग्रीन लाइन बसें चलाना भी हमारा मंसूबा है। अवाम को सब मालूम है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हक में ट्वीट। कहते हैं फिलिपाइन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का डेटा अहमियत का हामिल है। वोटर्स के एतमाद में इजाफा हुआ। इलेक्शन पिटिशंस, कत्ल और तशद्दुद में नुमायां कमी वाक़ई हुई। पाकिस्तान में भी ऐसी तब्दीली देखकर बहुत खुशी होगी। हमारे यहाँ वोटिंग मशीन के साथ कागज़ का बैलेट पेपर भी मौजूद है। हमारा निज़ाम इससे भी ज़्यादा बेहतर है। फवाद चौधरी ने कहा, क्या इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम से मुतालिक फिलिपाइन का डाटा जानबूझकर निकाला? ईवीएम डाटा से मुतालिक रिपोर्ट की इंक्वायरी होनी चाहिए। वुज़रा ने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ महाज खोला हुआ है। वफाकी वुज़रा किसके हुक्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? मुखालिफ बयानियां अपनाने का हुक्म कौन दे रहा है?
सेनेटर शेरी रहमान ने सवाल उठा दिए। कहती हैं हुकूमत चाहती है ECB भी नैब की तरह उसके हुक्म और मर्जी के मुताबिक चले। स्टेट बैंक ने शरह सूद में इजाफा कर दिया। शरह में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया गया। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान 2 माह के लिए किया गया है। बुनियादी शरह सूद 7% से बढ़कर 7.25% हो गई। मरकजी बैंक के मुताबिक फैसला माशी बहाली की रफ्तार में इजाफे और खिदमात के शोबे में भी मजबूत बहाली के बाइस किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में तकनीकी गलती। गवर्नर सेक्रेटेरिएट ने करारदाद वापस असम्बली सेक्रेटेरिएट को भिजवा दी। अपोजिशन रहनुमा नसीर शाहवानी कहते हैं तहरीक अदम एतमाद वापस होने पर दीगर अपोजिशन जमातों से मुशावरत करेंगे। तकनीकी गलतियां दूर करने के बाद दोबारा जमा कराने पर भी मुशावरत की जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास। नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर बहस। एहसन इकबाल कहते हैं नारोवाल मंसूबे को क्यों खंडर बना दिया गया। अगर अरशद वहां प्रैक्टिस करता तो गोल्ड मेडल लेकर आता। बताया जाए इस कौमी मंसूबे को क्यों नजरअंदाज किया गया। खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर भी अपोजिशन अरकान सरापा एहतजाज। तहरीक जमा। कुरम की निशानदही पर कौमी असम्बली का इजलास कल शाम तक मुलतवी। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान सहाफियों का एहतजाज। प्रेस गैलरी से वॉकआउट। वज़ीर आज़म इमरान खान 24 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से वर्चुअल खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वफ़द के हमरा अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क रवाना। अक़वाम मुत्तहिदा के आला ओहदेदारान से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्यूनिटी, मकामी और बैनुल अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करेंगे। जहानिया में 3 साला बच्ची पर जमींदार के कुत्तों का हमला। बच्ची जख्मों की ताब न लाते हुए इंतकाल कर गई। मुतासरा खानदान का कहना है कि 3 साला बच्ची समरीन गली में खेल रही थी। इसी दौरान जमींदार के पाले हुए 4 कुत्तों ने बच्ची पर हमला कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। RPO मुल्तान से रिपोर्ट तलब। खुला मैन होल एक और जान ले गया। कराची के इलाके गार्डन वेस्ट में बच्चा खेलते हुए गटर में गिरकर जान बहक। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत हमजा को निकालने की कोशिश करते रहे लेकिन कामयाब न हो सके। बच्चे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल अपील पर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू को बतौर सरकारी जबान राइज न करने पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। पंजाबी जबान को राइज न करने पर पंजाब हुकूमत से भी जवाब तलब। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में उर्दू को सरकारी जबान के तौर पर राइज करने का हुक्म दिया। वफाकी हुकूमत उर्दू को सरकारी जबान के तौर पर नाफिज करने में नाकाम रही। आइन के आर्टिकल 251 में कौमी जबान के साथ इलाकाई जबान का जिक्र भी है। एयर एम्बुलेंस की रकम कौन अदा करेगा। लेजेंड उमर शरीफ की इलाज के लिए अमेरिका रवानगी में ताखीर। सिंध का विफाक को खत। कहा एयर एम्बुलेंस को अदायगी करनी है। विफाक $1,69,000 की रकम जारी करे। उमर शरीफ के बेटे के मुताबिक ताखीर से जान को खतरा है। सिविल एविएशन से एयर एम्बुलेंस की लैंडिंग और टेक ऑफ की इजाजत भी अभी तक नहीं ली गई है।